डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सैलरी। सभी यही चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले हमें। क्या क्या प्रोफाइल्स है, अगर हम एमएस ऑफिस कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर हमारे पास नॉलेज होता है तो हमें किस किस प्रोफाइल में हमें जॉब मिल सकता है, या हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा अगर हम गवर्नमेंटली जाते हैं या फिर प्राइवेटली जाते हैं, तो क्या हमारा करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो क्या वो हमारे जॉब में या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमें क्या फायदे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आगे टॉपिक देखेंगे कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का फिजिकल कंपोनेंट्स की। कंप्यूटर के कौन कौन से हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसमें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फिजिकल कंपोनेंट का। तो सबसे पहले जो फिजिकल कंपोनेंट है वो है मदरबोर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टम बोर्ड और पैनल बोर्ड और मेन बोर्ड। तो इसको हम एज सिस्टम बोर्ड, पैनल बोर्ड या फिर मेन बोर्ड भी बोल सकते हैं। इट इज अ लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट इज पीसीबी इनसाइड अ सिस्टम यूनिट। ये एक बहुत बड़ा प्रिंटेड सर्किट होता है जो कि हमारा प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स के अंदर होता है, जिसको हम शॉर्ट में पीसीबी बोलते हैं। उसके अंदर ये मौजूद होता है। और हो सकता है मे भी आप लोगों ने शायद देखा भी हो कि मदरबोर्ड जो होता है ग्रीन कलर का काफी बड़ा सा एक बोर्ड काइंड ऑफ होता है, जिसमें हमारे जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है उसको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट होल्ड्स द मेजॉरिटी ऑफ क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, प्रोवाइडिंग कनेक्टर्स फॉर अदर पेरिफेरल्स। तो इसमें बहुत क्रूशियल कंपोनेंट्स ये होल्ड करता है, लाइक जो भी हमारे कंप्यूटर के पेरिफेरल्स है। पेरिफेरल्स मतलब होता है वो डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर में एक्सटर्नली कनेक्ट किए जाते हैं। एक्सटर्नली कनेक्ट मतलब हो गया जो हम लोग अलग से कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, या आपका पेन ड्राइव हो गया। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं पेरिफेरल के। तो हम बोल सकते हैं कि ये डिवाइसेस जो होती है बेसिकली पेरिफेरल्स होती हैं, इसको हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। इसी तरीके से प्रिंटर भी है, इवन प्रिंटर को भी आप ले सकते हो। स्कैनर है, वो भी हमारा पेरिफेरल डिवाइस ही है, क्योंकि उसको हम कनेक्ट करते हैं। अब ये जो डिवाइसेस जो कनेक्ट हो रही हैं या जो पेरिफेरल्स हमारी कनेक्ट हो रही है, वो किसके साथ कनेक्ट हो रही है? मदरबोर्ड के साथ में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मैंने मदरबोर्ड का इमेज लगाया हुआ है। तो हमारा जो मदरबोर्ड है कुछ इस तरीके का दिखता है इंटरनली। और अगर आप देखोगे तो इसमें हमारे जैसे अलग अलग एरियाज हैं या कह लो स्लॉट्स हैं, जहाँ पे हमारे जो अलग अलग जो भी स्लॉट्स हैं उनमें वेरियस टाइप के कनेक्टर्स को कनेक्ट किया जाता है। जैसे ISA स्लॉट्स हो गया, CMOS बैटरी है, EIDE कनेक्टर है, फ्लॉपी कनेक्टर के फ्लॉपी के लिए भी दिया हुआ है कि यहाँ पे हम लोग फ्लॉपी लगा सकते हैं। पहले तो फ्लॉपी चलता था, अब फ्लॉपी नहीं चलता है, तो इसलिए उसका स्लॉट भी नहीं आता है आज के जो भी डेस्कटॉप पर है या लैपटॉप पर में। डेस्कटॉप पर में ही होता था पहले तो, क्योंकि लैपटॉप उस टाइम पे नहीं था, तो इसलिए डेस्कटॉप पर में होता था इसका स्लॉट। तो अब वो आपको नहीं दिखेगा फ्लॉपी का। रैम का ये स्लॉट है पूरा कम्प्लीटली, फिर CPU का स्लॉट है, ये सॉकेट है बेसिकली। इसी टाइप से यहाँ पे 8GB स्लॉट है, PCI स्लॉट है ये पूरा। तो ये सारे वो स्लॉट्स है जिसमें हमारे वेरियस टाइप के कनेक्टर्स को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा पूरा जो मदरबोर्ड दिख रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना मदरबोर्ड का हमारा कोई कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए चाहे आपका लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, आपको दोनों में ही हमारा मदरबोर्ड मौजूद होता है, क्योंकि बिना मदरबोर्ड का हमारा कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप वर्क करेगा ही नहीं, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों ने मे भी देखा हो, या तो किसी को ओपन करते हो आपने देखा हो, CPU को ओपन करके उसमें खोल के सही करने के लिए देखा हो मे बी, या जैसे आपने शॉप में अगर गए हो अभी अपने पेरेंट्स के साथ में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर आपके सामने कोई कंप्यूटर अगर रिपेयर हो रहा होगा तो माइट भी पॉसिबल आपने वहाँ पे देखा होगा एक ग्रीन कलर से बड़ा सा बोर्ड आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो हमारा होता है मदरबोर्ड बेसिकली। तो इसलिए मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि जैसे हमारे लिए ब्रेन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मदरबोर्ड इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। तो क्योंकि बिना मदरबोर्ड का हमारा कंप्यूटर चलता ही नहीं है। अगर मदरबोर्ड खराब हो जाएगा तो दैट मीन्स आपको मदरबोर्ड चेंज करवाना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट जो है वो आता है प्रोसेसर चिप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज CPU। हम CPU बोलते हैं, CPU किसको बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर चिप है उसको हम CPU भी कह सकते हैं या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल सकते हैं। It carries out the instructions of a computer program by performing the basic arithmetical, logical and input-output operations of the system.
ये इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है, मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लाइक जैसे अगर हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, या कोई अगर कैलकुलेशन करना है अदर टाइप का, कॉम्प्लेक्स टाइप का, तो वो हम आसानी से यहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करने में हमें जो मदद कर रहा है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही है जो यहाँ पे हेल्प कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने का उसी हिसाब से क्या कर रहा है सीपीयू हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं या जो भी हमारे कैलकुलेशंस परफॉर्म होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस के बेसिस में ही यहाँ पे किया जाता है। ऑल कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग प्रोसेसर। तो जैसे अभी मैंने बताया कि जो भी कैलकुलेशन हो रहा है वो सीपीयू यहाँ पे हमें मदद कर रहा है करने में। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोसेसर यहाँ पे मेनली वर्क कर रहा है, प्रोसेसर चिप यहाँ पे काम कर रहा है जिसको हम सीपीयू बोल रहे हैं। तो वही हमारे डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करें, जैसे अगर आपको कोई फाइल सर्च करना है या अगर आपको कोई नया फाइल क्रिएट करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, तो ये सारी चीजें जो हम कर पा रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि सीपीयू हमें यहाँ पे ये चीज करने के लिए अलाउ कर रहा है। इसलिए तो इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर में किसी भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करें या किसी भी टाइप का कैलकुलेशन करें तो वो हम आसानी से कर सकते हैं बिना किसी इशू के। The CPU plays a role of somewhat analogous to the brain in the computer. तो हम ये कह सकते हैं सीपीयू जो हुआ वो एक टाइप से कंप्यूटर का ब्रेन हो गया, क्योंकि बिना ब्रेन का कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मदरबोर्ड फिर क्या हुआ, मदरबोर्ड उसका हार्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बिना हार्ट के कंप्यूटर नहीं चल सकता, बिना ब्रेन के कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो जैसे ह्यूमन बीइंग में हार्ट एंड ब्रेन दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली चीज है वो इंसान जिंदा ही नहीं होगा, ब्रेन नहीं चलेगा तो जो पर्सन है वो कोमा में होगा। हार्ट तो चलेगा बट ब्रेन नहीं चल रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे भी कंप्यूटर में भी इंपॉर्टेंट है उसका ब्रेन एंड उसका हार्ट, जो कि मदरबोर्ड एंड सीपीयू। ठीक है, मतलब हो गया ये जो प्रोसेसर है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसके बिना हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, तो सीपीयू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Two typical components of a CPU are the arithmetic logic unit, that is ALU, which performs arithmetic and logical operations. तो जो ALU में जो A है, A का मतलब हो गया अर्थमेटिक, L का मतलब हो गया लॉजिक एंड U का मतलब हो गया यूनिट। तो जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो मेनली काम करता है जो भी हमें कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करना है, जिस भी तरीके की कैलकुलेशन परफॉर्म करना है उसको करवाने में हमें मदद करता है। दूसरा जो कॉम्पोनेंट है वो है कंट्रोल यूनिट, जैसे हम शॉर्ट में CUB बोलते हैं, which extracts instruction from memory and decodes and executes them, calling on the ALU when necessary. Example Intel Pentium 4, AMD Anthol. तो मतलब ये हो गया कि जो भी हम लोग लाइक कोई फर्दर हम अगर इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे हैं तो वो जो इंस्ट्रक्शंस पे जो काम करता है वो कंट्रोल यूनिट ही यहाँ पे काम करता है। और उस ड्यूरेशन में जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो कर रहा है या इंस्ट्रक्शन को देख के दिन काम अगर कर रहा है सीयू, तो उस टाइम पे अगर एएलयू का भी अगर काम है तो वहाँ पे एएलयू भी आएगा, ये एएलयू का भी वहाँ पे काम किया जाएगा। मतलब ये हो गया कि जैसे अगर आप कोई फाइल एक्सेस कर रहे हो और उसमें आप कैलकुलेशन भी करवाओ, जैसे एक्सेल अगर आप यूज कर रहे हो, एक्सेल के अंदर आप क्या करो कैलकुलेशन भी करवा रहे हो और वहाँ पे डेटा भी फीड कर रहे हो। तो डेटा तो फीड हमारा होता ही जा रहा है, वहाँ पे डेटा फीड करने के लिए हमारे इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और जो कैलकुलेशन जो वहाँ पे हो पा रहा है, जो पॉसिबिलिटीज हो पा रही है वो हमारे एएलयू की वजह से हो रहा है, जो कि इंटरनली काम कर रहा है वहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया ये, जैसे मैंने छोटे से एग्जांपल दिया समझाने के लिए, जैसे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत से हो सकता है कि एक्सेल वगैरह यूज कर रहे होंगे, इस वजह से मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो भी टास्क यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे दो कॉम्पोनेंट्स साइमल्टेनियसली वर्क करता है एज पर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक है कंट्रोल यूनिट जैसे हम सीयू बोलते हैं, दूसरा हो गया एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोनों का ही काम अलग अलग है, बट जब दोनों को मिलके एक साथ काम करना होता है वो दोनों एक साथ मिलके भी काम करते हैं, जो भी जहाँ पे भी उनको नीड है एक साथ काम करने का। अब जैसे प्रोसेसर हमारे कौन कौन से है उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे इंटेल का पेंटियम 4 हो गया या AMD एथलॉन हो गया। आजकल जो आपको दिखेगा वो इंटेल के ही सबसे ज्यादा दिखे, क्योंकि इंटेल की जो परफॉर्मेंस है प्रोसेसर का वो सबसे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हम लोग प्रोसेसर्स होते हैं वो हमारे सिस्टम का जो स्पीड है या उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर बना के रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हो ये हमारा प्रोसेसर है, इंटेल पेंटियम 4 है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आप लोगों को इमेज, ये हमारा CPU है। ठीक है, तो जिसमें हमारे ये सारे प्रोसेसर, ये जो भी प्रोसेसर है वो हमारा अटैच किया जाता है। इसी तरीके से हमारा एक और है प्रोसेसर जो कि है इंटेल कोर i7, जो कि 7th जनरेशन का है।
तो आज की क्लास में हमने जो समझा वो था फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में कि कौन कौन से हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स है, कौन से हमारे लिए मस्ट है। तो जो भी हमने समझा है फिजिकल कंपोनेंट्स सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसका तो काम हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं तक ही रखेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए थैंक यू।